जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। तो आपका एग्जाम अब बहुत ही नजदीक आ गया है, इसीलिए आज से हम मंडी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपका व्यापम जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। मतलब स्टेटमेंट, कथन, कारण, इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं व्यापम, इसी पैटर्न पे हमारे जो क्वेश्चन है वो होने वाला है। ठीक है, ठीक। तो आज से हम डेली प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा मंडी उप निरीक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है किसी बक्से में 780 संतरे हैं, जिनमें से 130 संतरे सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। तो कथन हमको दिया गया है अच्छे संतरों का प्रतिशत 83.33% होगा और कारण में दिया गया है कुल मात्रा में से वांछित भाग का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वांछित भाग डिवाइड बाय कुल मात्रा इंटू 100% का सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होता है। देखो, हमको बोला गया है किसी बक्से में 780 संतरे हैं, जिनमें से 130 संतरे जो हैं वो सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अब देखते हैं कथन। हमको बोला गया है अच्छे संतरों का प्रतिशत 83.33% होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि आखिर अच्छे संतरों का प्रतिशत यहाँ पे कितना होगा। ठीक, हम निकालते हैं अच्छे संतरों का प्रतिशत। तो अच्छे संतरों का प्रतिशत आपका कैसे निकलता है, ये निकलेगा आपका अंश में क्या हो जाएगा, हमको अच्छे संतरों का प्रतिशत निकालना है तो अंश में क्या आ जाएगा, अच्छे संतरे। ठीक, हमको अच्छे संतरे निकालने हैं तो अंश में क्या आ जाएगा, जितने आपके अच्छे संतरे होंगे वो आपका हो जाएगा अंश वाला वैल्यू और हर में क्या आ जाएगा, कुल संतरा। मतलब जितना आपके पास कुल संतरा है उसको आप हर में रखना। ठीक है, और चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है इसलिए हम किससे गुणा करते हैं, यहाँ पे 100% से गुणा करते हैं। क्लियर, समझ में आया। हमको अच्छे संतरों का प्रतिशत निकालना था, इसीलिए अंश में क्या आ जाएगा, अच्छा संतरा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, कुल संतरा। चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है इसलिए हमने किससे गुणा किया, यहाँ पे 100% से गुणा किया। ठीक, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, हमको अच्छे संतरे निकालने हैं। कुल संतरे कितने हैं आपके, 780, और उसमें से 130 संतरे जो हैं वो सड़े हुए हैं। तो अच्छे संतरे कितने हो जाएंगे, 780 माइनस 130, मतलब कितना हो जाएगा आपका 650। ठीक, तो 650 संतरे जो हैं वो अच्छी क्वालिटी वाले हैं और डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, कुल संतरा, और कुल संतरा कितना है आपका 780, तो डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 780। चूंकि ये प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुणा हो जाएगा आपका 100% से। कटा लो, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 13 पंचे 65, 13 छक्को 78। अब ये कितना हो जाएगा आपका 500/6%। कटा लो इसको, 6 अट्ठे 48, 6 3 18, कितना बचेगा, 2 पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा वो 20। तो 6 3 18, फिर कितना हो जाएगा 20, मतलब फिर 6 3 18, मतलब फाइनली कितना आंसर आएगा हमारा 83.33%। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। मतलब अच्छे संतरों का परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 83.33%। तो हमको कथन में क्या दिया था, अच्छे संतरों का प्रतिशत 83.33% होगा। तो ये बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कारण। कारण में क्या बोला गया है, कुल मात्रा में से वांछित भाग का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वांछित भाग डिवाइड बाय कुल मात्रा इंटू 100% का सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे वही काम तो किया है ना, जैसे हमने क्वेश्चन में क्या निकाला था, यहाँ पे है कुल मात्रा, उसकी जगह क्या ले लो आप, कुल संतरा। ठीक, वांछित भाग, और वांछित भाग की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या था, अच्छे गुणवत्ता वाले संतरे। ठीक है, तो ये वांछित भाग क्या हो जाएगा हमारा, अच्छे संतरे। तो हमने अच्छे संतरों का परसेंटेज कैसे निकाला था, अच्छा संतरा। ठीक, अंश में क्या किया था, अच्छा संतरा, फिर डिवाइड बाय क्या करते हैं, कुल मात्रा।
तो हमने डिवाइड बाय क्या किया था, कुल संतरा। फिर गुणा क्या करते हैं हम, 100% से। गुणा हम किससे करते हैं, 100% से। मतलब आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है, और ये जो कारण है वो कथन का एकदम सही से व्याख्या कर रहे हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ें। 450 रुपए में एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, तो मुझे एल, इसमें क्या दिया है, 20% का लाभ कमाने के लिए इसे 675 रुपए में बेचना पड़ेगा। एम, इसमें क्या दिया है, 60% का हानि करने के लिए इसे 250 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको सीपी और एसपी, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पता होना चाहिए। तो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जब भी हम बात करें सीपी, मतलब बात करें हम क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य हमेशा आपका 100% होता है। क्लियर, समझ में आया? आपका जो सीपी होता है, मतलब जो क्रय मूल्य होता है, वो हमेशा 100% होता है। और आपका एसपी क्या होता है, ये होता है आपका 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब आप बोलोगे सर ये 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस आखिर है क्या? तो देखो, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट परसेंटेज को 100 में आप ऐड कर देना। क्लियर, समझ में आया? अगर प्रॉफिट होगा तो 100% प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, और अगर आपको हानि होगा तो उसको 100% में से माइनस कर देना। क्लियर, समझ में आया? तो ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको आप हमेशा याद रखना कि क्रय मूल्य मतलब सीपी आपका हमेशा 100% होता है, और जो आपका एसपी होता है वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100% में उसको जोड़ देना, अगर लॉस होगा तो इसको 100% में से यहाँ पे घटा देना। ठीक, ये समझ में आया? अगर कोई डाउट होगा तो जब मैं ये क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम सीधा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, हमको बोला गया है 450 रुपए में एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। देखो, बेचकर बोला है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी हो जाएगा। ठीक है, 20% खो देता हूं मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक, समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे ध्यान से समझना। जब मैं 450 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, ये 450 रुपए मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो जब मैं 450 में बेच रहा हूं तो मुझको 20% का लॉस हो रहा है। तो इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा, मैंने क्या बोला, अगर लॉस होगा तो उसको 100% में से माइनस कर देना। मतलब 100% लॉस कितना हो रहा है आपको, 20% का, तो माइनस कर दो आप 20%। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 80%। इसका मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है 450 रुपए, उसका परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा आपका 80%। क्लियर, समझ में आया? सेलिंग प्राइस हमको दिया गया था कितना, 450, तो इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा, 100 माइनस 20, मतलब कितना हो जाएगा आपका 80%। अब हम चलते हैं आगे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, और रेशियो मेथड क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो, ये 450 रुपए का परसेंटेज में कितना वैल्यू है, 80%। तो देखो, ये 450 रुपए हमको दिया गया है सेलिंग प्राइस, और मैंने बताया ऐसे क्वेश्चंस को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि रेशियो मेथड आपका बहुत ही आसान होता है। तो देखो, 450 रुपए का परसेंटेज में कितना वैल्यू है, 80%। तो ये 450 रुपए जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये 80% का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय कर देंगे हम 80%। क्लियर, समझ में आया? ये 450 रुपए जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं, और जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। क्लियर, समझ में आया? रेशियो मेथड आपका बहुत ही आसान होता है। हमको दिया है 450 रुपए, और इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू है, 80%। तो रेशियो मेथड में क्या होता है, ये 450 रुपए जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं, और जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। तो
तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमको निकालना क्या है। तो आप पहले एल वाला देखो, इसमें क्या बोला है, 20% का लाभ कमाने के लिए इसे 675 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे 20% का लाभ चाहिए तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 100%, मुझे 20% का लाभ चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा ये प्लस 20%, मतलब कितना हो जाएगा ये 120%। इसका मतलब मुझे एल वाला निकालने के लिए 120% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया। पहले हमको सेलिंग प्राइस दिया था 450 और इसमें बोला था कि 20% का हानि हो रहा है, तो इसका हमने परसेंटेज निकाला, कितना मिला हमको 80%। फिर हमने यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई किया, तो ये 450 रुपए 80% का वैल्यू है। तो ये जिसका वैल्यू होता है उसको हम डिवाइड करते हैं और जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। हमको बोला गया था 20% का लाभ कमाने के लिए, तो अगर हमको 20% का लाभ चाहिए तो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20, 120%। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 40 से जाएगा 2 बार में, 40 से जाएगा आपका 3 बार में, ये जाएगा 225 बार में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 और 2 तिया 6, मतलब 675 रुपए। ठीक, इसका मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए मुझे 675 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। और हमको क्वेश्चन में भी यही दिया गया है कि 20% का लाभ कमाने के लिए इसे 675 रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया। अब हम आते हैं एम में। तो एम में बोला गया है 60% का हानि करने के लिए इसे 250 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो चलो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये आपका सही है कि गलत है। तो देखो, ये आपको जो 450 रुपए है ये 80% का वैल्यू है। अब मुझे क्या निकालना है, 60% का हानि। अगर 60% का हानि हो रहा है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%, हानि कितना बोला है 60%, तो माइनस 60% बराबर कितना हो जाएगा 40%। इसका मतलब हमको यहाँ पे 40% का वैल्यू निकालना है। ठीक, निकाल के देख लो, 40 इसको 2 बार में काट देगा और 2 इसको 225 बार में काट देगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 225 रुपए। इसका मतलब 60% का हानि करने के लिए मुझे 225 रुपए में बेचना पड़ेगा, बट हमको यहाँ पे बोला गया है 250 रुपए, मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। मतलब एल सही है और एम गलत है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, केवल एल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो हो सकता है आपको अभी बहुत लंबा लग रहा होगा, बट अब हम इसको देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सीपी और एसपी वाला, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको सीपी और एसपी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब सीपी का 100% और एसपी में क्या हो जाता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ दो, अगर लॉस हुआ है तो 100 में आप क्या करना, घटा देना। ठीक, अब हम सीधा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमको बोला गया है 450 रुपए में एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। तो अब आपको सीधा समझ में आना चाहिए 20% का हानि, मतलब एसपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, मतलब कितना 80%। ठीक, मतलब ये 450 रुपए 80% का वैल्यू है, तो सीधा आप ऐसा करना। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हमको जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका हम यहाँ पे गुणा करते हैं। तो आप देखो एल, हमको क्या निकालना है 20% का लाभ, और अगर हमको 20% का लाभ चाहिए तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, मतलब कितना 120%। तो यहाँ पे गुणा कर दो 120% से। उसी प्रकार जब हम एम वाला निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये 450 रुपए आपका 80% का वैल्यू है। हमको यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, 60% का हानि, मतलब आपका एसपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, मतलब कितना आ जाएगा 40%। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 40 से कटेगा 2 बार में, 40 से कटेगा 3 बार में, ये आपका 225 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 225 गुना 3, मतलब 675 रुपए। ठीक, तो एल का कितना आंसर आएगा आपका 675 रुपए। और यही हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि 20% का लाभ कमाने के लिए इसे 675 रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब ये आपका सही हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 इसको 225 बार में काट देगा, मतलब कितना आएगा 225 रुपए।
तो ये है आपका फाइनल आंसर। बट हमको क्वेश्चन में बोला गया था 60% का हानि करने के लिए इसे 250 रुपए में बेचना पड़ेगा, बट हमारा आंसर कितना आया 225 रुपए। मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब एल बस आपका सही होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल एल सही है। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पे हमको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ABCD दिया है और यहाँ पे हमको 1 2 3 4 दिया है। ठीक, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, 120 का 20% का मतलब क्या होता है, गुणा 20%। और जब मैं ये परसेंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 दूनी 24। मतलब 120 का 20% कितना हो जाएगा आपका 24। और 24 कौन सा है आपका, ये दूसरा वाला। ठीक, अब हम बी को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है आपका 250 का 30%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये कितना हो जाएगा 25 या 75। तो 250 का 30% कितना हो जाएगा 75, जो कि आपका ये तीसरा वाला है। अब हम निकालते हैं 150 का 40%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 15 चौक कितना हो जाएगा 60। तो 150 का 40% कितना हो जाएगा 60, जो कि आपका पहला वाला है। और अब निकालते हैं 300 का 15%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 15 किया कितना हो जाएगा 45। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा, मतलब ए का दूसरा। तो ए का दूसरा इन तीनों ऑप्शन में है, बी का तीसरा। तो बी का तीसरा कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का कौन सा हो जाएगा आपका चौथा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ 20% है, उसके बाद हमको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। एल में बोला गया है लागत मूल्य 1800 होगा, एम में बोला गया है विक्रय मूल्य 2100 होगा, और एन में बोला गया है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हमें लाभ होता है। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो बोला गया है एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है 360 रुपए। हमको लागत मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी, इनके बीच हमको कितना अंतर दिया गया है 360 रुपए। ठीक, तो मुझे बताओ यहां पे जो हमको सीपी और एसपी इसका अंतर दिया गया है 360 रुपए, ये आखिर एक्चुअल में हमारा है क्या। तो देखो यहां पे जो हमको सीपी और एसपी इसका जो अंतर दिया गया है 360 रुपए, या तो ये हमारा लाभ होगा या तो होगा आपका हानि। और हमको क्वेश्चन में बोला गया है लाभ आपका 20% है, इसका मतलब ये 360 रुपए जो है वो आपका क्या है, लाभ है। क्योंकि सीपी और एसपी के बीच का अंतर ही क्या होता है आपका, या तो लाभ होगा या हानि होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी सामान को 100 में खरीदा, ठीक है, और उस सामान को आपने 120 में बेच दिया। तो देखो सीपी और एसपी इसके बीच कितना अंतर है, 20 रुपए का अंतर है। तो यही जो अंतर है यही तो आपका लाभ है ना, यही तो आपका लाभ है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जो सीपी और एसपी के बीच अंतर होता है ये या तो आपका लाभ होगा या तो हानि होगा। हमको यहाँ पे बोला गया है 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये जो 360 रुपए है वो हमारा क्या है, लाभ है। और ये लाभ का प्रतिशत कितना दिया गया है, लाभ का प्रतिशत दिया गया है हमको 20%। क्लियर, समझ में आया? मतलब ये 360 रुपए जो हमको लाभ हो रहा है उसका परसेंटेज में कितना वैल्यू है, 20%। क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। हमको बोला गया है लागत मूल्य 1800 रुपए होगा, तो चलो इसको हम चेक करते हैं। तो यहां भी हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो 360 रुपए है इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू है, 20%। तो ये 360 रुपए जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 20%। फिर हमको जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। हमको क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब सीपी। और मैंने आपको सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट समझाया था
कि सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मतलब हमको 100% का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100% से। कटा लो इसको, 20 इसको 5 बार में काट देगा और ये कितना हो जाएगा, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180 और यहाँ पे 1 जीरो, मतलब 1800 रुपए। क्लियर, समझ में आया? तो ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब हमारा सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1800 रुपए, और हमको यहाँ पे सीपी बराबर कितना दिया गया है, 1800 रुपए। मतलब एल हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं एम में। यहां पे हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो ये कैसे निकलेगा, ये जो 360 रुपए है ये आपका 20% का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय कर दो 20%। अब हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा, तो देखो हमको 20% का लाभ हुआ था, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% प्लस कितना हो जाएगा, 20%, मतलब 120%। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100% प्लस 20%, 120% से। कटा लो इसको, 20 इसको 6 बार में काट देगा, ये कितना हो जाएगा आपका 0, 6 छक्को 36, हाथ में आया 3, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका 21, मतलब 2160 रुपए। मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2160 रुपए। बट हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य 2100 रुपए है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? एक्चुअली उसका विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए था, 2160 रुपए, बट हमको क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 2100 रुपए, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं एन को। बोला गया है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हमें लाभ होता है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, ना कि कम होता है, मतलब जब आपका एसपी सीपी से बड़ा होगा तब हमको लाभ होता है, और जब आपका एसपी सीपी से छोटा होता है तब हमको हानि होता है। और हमको यहां पे क्या बोला था, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हमें लाभ होता है, जबकि सही क्या होना चाहिए था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तब हमें लाभ होता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब एल बस सही है, एम और एन आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एम और एन सही है, एल गलत है, एम और एन गलत है, एल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। बोला गया है निम्न कथन पर विचार करें, 16,000 का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपए होगा। ठीक, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा एसआई मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, गुणा क्या होता है, दर मतलब रेट, गुणा क्या होता है, समय मतलब टी, बटा क्या होता है आपका 100। तो हमको मूलधन कितना दिया गया है, 16,000 रुपए, दर कितना दिया गया है 15%, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, बटा क्या हो जाएगा 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज कितना आना चाहिए, 7200 रुपए आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, अब ये कितना हो जाएगा आपका 160 गुना कितना हो जाएगा 15 तिया 45, कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 0, 16 पंचे 80, हाथ पे आया 8, 16 चौक 64 और 8 कितना हो जाएगा आपका 72, मतलब 7200 रुपए। मतलब साधारण ब्याज कितना आएगा 7200 रुपए, और यही हमको क्वेश्चन में दिया गया था। मतलब ये पी वाला हमारा सही है। अब हम देखते हैं क्यू को। यहाँ पे क्या बोला है, 8000 मूलधन का 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष बाद मिश्र धन 13,120 रुपए होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, जो आपका मूलधन होता है, जो आपका मूलधन होता है, मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा 100% होता है, और जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको अमाउंट, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर, समझ में आया? और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है, और ब्याज हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक,
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मूलधन हमेशा कितना होता है 100% और मिश्र धन कितना होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 100% प्लस जो आपको ब्याज का परसेंट दिया रहेगा उसको आप इसमें ऐड कर देना। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 8000 का मूलधन, मतलब ये 8000 क्या है हमारा मूलधन है। तो मैंने बताया था जो आपका मूलधन होता है उसका परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है हमेशा 100%। तो ये 100% का वैल्यू है, तो इसको डिवाइड बाय कर दो 100% से। हम यहां भी रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब 8000 रुपए 100% का वैल्यू है, तो 8000 डिवाइड बाय 100%, और जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है उसका हम यहाँ पे गुणा करते हैं। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन क्या हो जाता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन का कितना हो जाएगा आपका 100% प्लस ब्याज कितना हो जाएगा। देखो एक साल का ब्याज लग रहा है आपका 8% और टोटल कितने वर्ष हैं 8 वर्ष। तो अगर एक साल का 8% ब्याज लग रहा है तो 8 साल का कितना लगेगा 8 अट्ठे 64%, मतलब 8 साल का कितना ब्याज हो जाएगा आपका 64%, मतलब टोटल कितना हो जाएगा ये 164%, मतलब हमको 164% का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो देखो रेशियो मेथड आपका बहुत सारे टॉपिक में यूज होता है, और अगर आप मुझसे पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लगभग सारे टॉपिक में ये रेशियो मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। तो एक बार और समझ लो कि आखिर रेशियो मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमको दिया गया था मूलधन 8000 रुपए, ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8000 रुपए, और ये 8000 रुपए का परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है, मैंने बताया था मूलधन हमेशा कितना होता है 100%। तो रेशियो मेथड में क्या होता है, ये 8000 रुपए जिसका वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। हमको यहाँ पे मिश्र धन निकालना था, और मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो यहाँ पे लिख दो 100% प्लस ब्याज कितना हो जाएगा एक साल का 8%, तो 8 साल का कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64%, मतलब 100% प्लस 64%। मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 164%। कैलकुलेट कर लो, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32, हाथ पे आया 3, 8 छक्को 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, हाथ में कितना आएगा 5, 8 एकम 8, 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13, मतलब 13,120 रुपए। इसका मतलब हमारा मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना आना चाहिए 13,120 रुपए, और यही हमको दिया गया है कि मिश्र धन कितना होगा 13,120 रुपए, मतलब ये क्यू भी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब हम आते हैं आर में। यहाँ पे क्या बोला गया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 1000। तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, बटा 1000 नहीं होता, बटा क्या होता है आपका 100 होता है, ठीक। तो P और Q सही है, R आपका क्या हो जाएगा गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, P Q सही और R आपका गलत, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। दो मजदूरों P और Q को उनके मालिक ने कुल 500 रुपए प्रदान किए। यदि P की राशि Q को प्रदान की गई राशि के 150% हो तो J में क्या बोला गया है, P की राशि 300 रुपए होगी, K में क्या बोला गया है, Q की राशि 200 रुपए होगी, और L में क्या बोला गया है, P की राशि Q की राशि से 100 रुपए कम होगी। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो दो मजदूर हैं P और Q, और क्या बोला गया है, इनके जो मालिक हैं दोनों को मिला के कुल कितना दे रहे हैं 500 रुपए दे रहे हैं, और आगे क्या बोला गया है, यदि P की राशि Q को प्रदान की गई राशि के 150% हो। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे कंपेयर किया जाए, जैसे यहाँ पे बोला है P की राशि Q को प्रदान की गई राशि के 150% है, मतलब P और Q को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन आपको दिया जाए तो जिसके बेस पे कंपैरिजन किया जाता है उसको आप हमेशा 100% लेना। जैसा यहाँ पे बोला गया है P की राशि Q को प्रदान की गई राशि, ये जो P का राशि होगा वो Q को प्रदान की गई राशि के 150% होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे P और Q इसमें बेस किसको माना गया है, Q को माना गया है, क्योंकि बोला है P का राशि Q को प्रदान की गई राशि के, मतलब बेस हमारा क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, जब भी कंपैरिजन किया जाए
तो जिसको बेस मान के कंपैरिजन किया जाता है उसको हमेशा कितना लेना, 100% लेना। तो Q का वैल्यू आप ले लेना 100%। ठीक, तो अगर Q 100% है तो P कितना हो जाएगा, P कितना है, Q को प्रदान की गई राशि के 150%। तो अगर ये 100% है तो 100% का 150% कितना हो जाएगा, 150%। ठीक, समझ में आया, मतलब P हो जाएगा आपका 150%, Q हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, और दोनों को मिला के कितना दिया गया है, दोनों को मिला के दिया गया है आपका 500 रुपए। ठीक, समझ में आया, तो दोनों को मिला के मतलब 150% प्लस 100%, 250%। मतलब ये 250% का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 500 रुपए दिया गया है। ठीक, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां भी हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, और रेशियो मेथड में क्या होता है, हमको यहां पे दिया गया है 500 रुपए, तो आप लिख दो यहां पे 500 रुपए। और रेशियो मेथड में क्या होता है, ये 500 रुपए जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये 500 रुपए किसका वैल्यू है, 250% का, तो डिवाइड बाय कर देंगे हम 250%। फिर हम करते हैं गुणा, और गुणा किससे करते हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है तो हमको P की राशि निकालना है, और P का परसेंटेज कितना है, 150%। तो यहां पे गुणा हो जाएगा 150%। तो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 250 इसको 2 बार में काट देगा, 300 रुपए। मतलब P की राशि कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। और यही हमको दिया गया है कि P की राशि कितनी है, 300 रुपए। तो हमको P की राशि कितना मिल गया, 300 रुपए। तो आपको Q की राशि ऐसे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दोनों का मिला के कितना है, 500 रुपए। हमने P का निकाल लिया कितना, 300 रुपए। तो Q का कितना हो जाएगा, 500 माइनस 300, मतलब कितना हो जाएगा आपका 200 रुपए। मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है, Q की राशि 200 रुपए होगी। बट अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो उसको भी मैं बता देता हूं। देखो ये 500 रुपए 250% का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय कर दो 250%। हमको क्या निकालना है, Q की राशि, और Q का परसेंटेज कितना है, 100%। तो गुणा कर दो यहाँ पे 100% से, तो ये 250 इसको 2 बार में काट देगा, तो 2 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपए। ठीक, तो Q की राशि कितना आ जाएगा, 200 रुपए। क्लियर, समझ में आया। बट आप P का निकालने के बाद ही Q का भी यहाँ पे निकाल सकते थे, क्योंकि दोनों का मिला के कितना था, 500 रुपए। और अगर P का राशि 300 रुपए है तो Q का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ठीक, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर दिया। ठीक, अब हम देखते हैं L में क्या बोला गया है, P की राशि Q की राशि से 100 रुपए कम है। देखो P का राशि है 300 रुपए, Q का राशि है 200 रुपए, तो जो P की राशि है वो Q की राशि से 100 रुपए अधिक है, वो इससे 100 रुपए अधिक है, ना कि 100 रुपए कम है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब J और K सही, L आपका गलत। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, J और K सही लेकिन L गलत। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। बोला गया है राम 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है। वह उस पैसे को श्याम को 3 वर्ष के लिए 7% की दर से उधार दे देता है। इस प्रक्रिया में राम ने कुल कितने रुपए लाभ अर्जित किए, हमको ये निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बोला गया है राम 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है। मतलब कोई एक लड़का राम है, वो 5% की दर से 8,000 रुपए जो है वो 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। फिर आगे जाके वो इसी 8,000 रुपए को श्याम को 3 वर्ष के लिए 7% की दर से उधार दे देता है। तो हमको क्या निकालना है, राम ने कुल कितना रुपए लाभ जो है वो अर्जित किया है। तो इसको सॉल्व करना आपका बहुत ही आसान है। तो देखो राम ने कितना रुपए उधार लिया है, 8,000 रुपए, और उसी 8,000 को उसने श्याम को उधार दे दिया। और यहाँ पे राम ने कितना प्रतिशत की दर से उधार लिया था, 5% की दर से। बट उसने श्याम को कितना प्रतिशत की दर से उधार दिया है, 7% की दर से। मतलब खुद तो वो 5% की दर से उधार लेता है। ठीक है, ये जो राम है वो 5% की दर से उधार लिया है, बट जो ये श्याम था
उसको इसने कितने में दिया है, 7% की दर पे दिया है। इसका मतलब ये जो राम है वो हर साल 2% का लाभ अर्जित करेगा। तो देखो टोटल उसने 3 वर्ष के लिए लिया था और श्याम को भी उसने 3 वर्ष के लिए दिया है। इसका मतलब वो 3 साल तक का 2% ब्याज जो है वो लाभ कमाएगा। मतलब 1 साल का 2%, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6%। इसका मतलब वो 3 साल में 6% जो है वो लाभ कमाएगा। ठीक, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, ये जो आपका मूलधन है मतलब 8,000 रुपए, इसका आप 6% निकाल लो, तो ये 6%, और जब ये परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 8 छक्को कितना हो जाएगा, 48, और ये आपका जीरो, मतलब 480 रुपए। तो वो कितना लाभ कमाएगा, 480 रुपए। और ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, 480 रुपए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है। खुद उसने 5% की दर से लिया था और श्याम को उसने 7% की दर से वापस दे दिया। इसका मतलब उसको हर साल 2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1 साल में 2% लाभ हो रहा है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6%। तो आप यहाँ पे कुछ मत करना, ये जो आपका मूलधन है मतलब 8,000, तो उसको लाभ भी तो इसी रुपए पे होगा। मतलब आपको क्या करना है, 8,000 का 6% निकालना है। तो 8,000 का 6% कितना हो जाएगा आपका, 480 रुपए। और यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निविष्ट 60,000 रुपए के मूलधन के लिए प्राप्त अंतिम राशि क्या होगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अंतिम राशि मतलब क्या पूछा गया है आपसे, मिश्र धन पूछा गया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करो और इसका आंसर कितना आएगा कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।